फ्रेंड वेलकम बैक टू चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आर ऑफिशियल क्लासेस में। आपसे पूछा जाए कि पठन शिक्षण की विधियों की आवश्यकता क्यों होती है, आपको आंसर क्या लिखना। मैंने अगर ये क्वेश्चन लिखा है तो इसका मतलब ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनिएगा। पठन शिक्षण में, क्वेश्चन को बड़े ध्यान से समझिएगा। पठन शिक्षण में विधियों की आवश्यकता क्यों होती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो भैया पठन कौशल में सिखाने के लिए विशिष्ट विधियों की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि, बड़े ध्यान से सुनना। आप बताओ, अगर मैं आपको कुछ पढ़ा रहा हूँ उसको मैं इंटरेस्टिंग ना बनाऊँ तो आप पढ़ोगे? बिल्कुल नहीं पढ़ोगे, ऊबने लगोगे, अंदर से इच्छा मर जाएगी। मैं आपसे पूछूं, जैसे आप अगर देखिएगा थ्रो द वर्म होल करके एक नाटक आपको मिलेगा, सीरियल मिलेगा। सीरियल क्या है, एक तरीके से वो बोल सकते हो कि वो एक अच्छी खासी चीज़ें बताने वाले नाटक हैं, नाटक ही बोलेंगे। और वो मेरे भाई आप देखिएगा, और फ्रीमैन का है, तो आपको मज़ा ही आ जाएगी। उसमें अगर आपने ये देख लिया कि व्हाट इज़ आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद क्या है, तो आपके अंदर एक जिज्ञासा जगेगी कि मुझे पता नहीं है, मुझे जानना भी है। तो फिर आपके अंदर रुचि बनना और दूसरे नंबर पे जिज्ञासा जागृत करना, ये दोनों काम ही उस नाटक से हो गए कि नहीं हो गए। इसी प्रकार मानो जो शिक्षण विधियां हैं वो उस नाटक की तरह काम करती हैं, जो आपके अंदर रुचि बनाती हैं। पहले तो जब आपके अंदर इंटरेस्ट जगेगा फिर आप उस चीज़ को जानने की इच्छा करोगे, तो जिज्ञासा जागृत होगी। अगर आपके अंदर कोई चीज़ जिज्ञासा से आप कर रहे हो तो वो कभी भी आपको बोझ नहीं लगेगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा। आपको बोझ हमेशा वही चीज़ें लगती हैं जो चीज़ें आप बिना मन के कर रहे होते हो, तो ये बोझ नहीं लगेंगी। अगर मैं आपसे बात करूं कि पठन शिक्षण की प्रमुख विधियां कौन सी, आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि बताओ प्रमुख विधियां कौन सी हैं। पहले नंबर पे आप बोलोगे एक तो अक्षर विधि होती है। कौन सी विधि? अक्षर विधि। तो इस विधि में सबसे पहले बालकों को अक्षर का ज्ञान कराया जाता है, उसके बाद में स्वर और व्यंजन का अभ्यास करवाया जाता है। पहले तो उनको सिखाया जाता है अक्षर क्या है, फिर उनको सिखाया जाता है स्वर और व्यंजन क्या है। जैसे मान लो मैंने आपको पहले तो सिखा दिया भैया कि अक्षर क्या है, फिर मैंने आपको बताया कि इसमें स्वर क्या है, व्यंजन क्या है, फिर मैंने आपको सिखाया कि स्वर और व्यंजन को मिला के वाक्य कैसे बनते हैं, फिर मैंने आपको सिखाया वाक्य को एक साथ मिला करके सेंटेंस कैसे बनाए जाएंगे पूरे पूरे, ठीक है, पूरी पूरी कहानियाँ कैसे बनेंगी, स्टोरीज़ कैसे लिखी जाएंगी। तो ये धीरे धीरे चीज़ें चलेंगी। तो सबसे पहले याद रखिए क्रम वही, वर्ण का ज्ञान, फिर शब्द का ज्ञान, उसके बाद वाक्य बनाना सिखाया जाता है, ठीक है। दूसरे नंबर पे हम कहानी विधि की बात करें तो याद रखिएगा विश्लेषण में इसका प्रयोग किया जाता है। आप बोलोगे कहानी विधि जो होती है ये विश्लेषणात्मक विधि होती है, यानी चीज़ को काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन करके समझाना पड़ता है ना, इसमें मज़ा तो आता है बच्चों को। तो इसमें वर्णमाला के अक्षरों को कहानी के माध्यम से सिखाया जाता है। अध्यापक ऐसे वाक्य बनाते हैं जिन्हें कहानी बनती है और बच्चा उन वाक्यों के जरिए शब्द और वर्ण को भी सीखता है। कि हाँ, अगर चोरी वाली कोई कहानी है तो बच्चे ने चोरी एक शब्द सीखा, चोरी में वर्ण भी सीखा, चा लगा है, रा लगा है, ये सारी बातें वो खुद ही सीखता है। फिर हम बात करते हैं शब्द शिक्षण विधि। अक्षर शिक्षण विधि हो गई, अब शब्द शिक्षण विधि। इसमें होता है देखो और कहो विधि भी इसे बोलते हैं, लुक एंड से मेथड भी इसे कहा जाता है। इनमें चित्रों की सहायता दी जाती है और चित्र दिखा करके जो नीचे लिखा हुआ सार्थक शब्द होता है, जैसे पापा, मामा, फला, आपने देखा होगा बुक में होता है, ऊपर ऐसे एक फिगर बना होता है, उसके नीचे यहाँ पे लिखा होता है कि वो कौन है, रिलेशनशिप में है कुछ, या फिर साइकिल बनी है नीचे साइकिल लिखी है, ऊपर कार बनी है कार लिखी है, कुछ भी बना है तो ऊपर देख करके नीचे पढ़ना बच्चा सीख लेता है, तो उसे बोलते हैं हम शब्द विधि। वाक्य शिक्षण विधि की अगर हम बात करते हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, इसमें 4 से 5 वाक्यों को कविता या छोटी सी कहानी को बना दिया जाता है। देखा भी है आपने वो छोटी छोटी कहानियाँ जो आती हैं, चौपतियाँ आती है छोटे में, तो उसमें इसके द्वारा हम वाक्य विधि का प्रयोग करते हैं, सेंटेंस यानी वाक्य को सीखते हैं। तो पहले वाक्य पढ़ाए जाते हैं, फिर वाक्य के भीतर मौजूद शब्दों एवं अक्षरों का ज्ञान कराया जाता है। तो अक्षर विधि समझ गए हो, शब्द विधि भी समझ गए, वाक्य विधि भी समझ गए मेरे भाई। आगे अब हम बात करते हैं ध्वनि साम्य विधि क्या होता है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, ध्वनि साम्य विधि क्या होता है। इसमें तुकबंदी का प्रयोग किया जाता है, यानी इस विधि में समान ध्वनि वाले शब्दों का उच्चारण करते हैं और तुकबंदी यानी राइमिंग करवाते हैं, ठीक है। शब्दों को ध्यान से पढ़ाते हैं, जैसे सुरेश, महेश, दिनेश, कर्म, मर्म, चर्म, ठीक है। जैसे मान लो बोला जाता है कम, सम, नम, दम, ऐसे नहीं वर्ड देखें, 2 अक्षर के वर्ड, 3 अक्षर के वर्ड, कमल, ठीक है, और बहुत सारे वर्ड होते हैं ऐसे, नमन, ठीक है, और कमल, नमन, चमन, हवन, पवन, ये सारे वर्ड आपने ऑलरेडी देखे होंगे। तुकबंदी इन्हीं को बोला जाता है ध्वनि साम्य विधि। ध्वनि में साम्यता होती है, यानी उनमें तुकबंदी होती है। अगले नंबर अगर हम बात करें मेरे भाई, हम बात करेंगे संयुक्त विधि की। संयुक्त विधि में क्या होता है कि इसमें पठन का क्रम उल्टा होता है। उल्टा मतलब क्या है, पहले वाक्य पढ़ाते हैं, फिर शब्द सिखाते हैं, फिर वर्ण सिखाते हैं, ठीक है।
अक्षरों को स्पष्ट रूप से सिखाने के लिए खेल विधि का सहारा लिया जाता है संयुक्त विधि में। अगले नंबर पे बात करें तो बात करेंगे सहचर्य विधि की। सहचर्य विधि में क्या होता है कि इस विधि को मैडम मारिया मॉन्टेसरी की देन माना जाता है और इसमें वस्तुओं को उसके नाम के लिए कार्ड का उपयोग किया जाता है। उनके नाम लिखे होते हैं कार्ड्स पे, उनका यूज हम करते हैं वस्तुओं और उनके नाम को लिखकर कार्ड्स पे, ठीक है। बच्चों के कार्ड्स के चित्रों के साथ मिलाते हैं और उन्हें सही स्थान पर रखते हैं जिससे वह बौद्धिक विकास उनका होता है। तो बच्चे वो चित्र देखेंगे फिर उस कार्ड को मिलाएंगे कि ये कार्ड इस चित्र से मिल रहा है, ये कार्ड इस चित्र से मिल रहा है, तो उनको पता चलता है कि सेब है तो सेब ऐसे ही लिखा जाता है, तभी ये इसके साथ लिखा जाएगा, इसके साथ रखा जाएगा, ठीक है। तो ये बातें भी आपको थोड़ी सी याद रखनी है मेरे भाई। चलिए इसी के साथ में अभी और थोड़ा सा लास्ट पेज है। शुद्ध पठन शैली के लिए ध्यान देने योग्य बातें क्या हैं, याद रखिएगा। सारे लघु उत्तरी में ही प्रश्न आएंगे जो मैं बता रहा हूँ, लघु उत्तरी के बढ़िया प्रश्न और अति लघु उत्तरी के बढ़िया प्रश्न बनेंगे। तो याद रखेंगे भैया, शुद्ध पठन और उच्चारण के लिए अशुद्धियों से दूर होना, निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। अशुद्धियों से दूर होंगे तो शुद्ध हो जाएंगे, तो सबको पता है। एक तो कठिन शब्दों की व्याख्या कैसे करनी है, तो पठन शुरू करने से पहले आने वाले जो कठिन शब्द हैं उन वाक्यों का अर्थ समझा देना चाहिए उनको कि अगर बीच में ये आएगा तो आपको इसे कैसे समझना है। उसके बाद अनुकरण पठन होना चाहिए, मतलब छात्रों के अनुकरण पठन पर विशेष ध्यान देना चाहिए। यानी शिक्षक पहले खुद बोले फिर सब छात्र उसको दोहराएं। कुछ बच्चे होते हैं जो नहीं बोलते, वो चुपचाप ऐसे बैठे रहते हैं, पीछे बैठते हैं जाके लास्ट में, ठीक है। तो सबके होंठ देखने हैं कि कौन क्या बोल रहा है। कई बार ऐसा होता है कि कुछ बच्चे समझ जाते हैं कि टीचर जो है मुंह की तरफ देखता है तो वो कुछ भी बोल रहा होता है, बस उसके होंठ चल रहे होते हैं, तो वो वाली कंडीशन भी उनमें देखनी पड़ती है, ठीक है। आकर्षण वातावरण की बात करें तो पठन का माहौल खुशनुमा और आकर्षक होना चाहिए। आदर्श पठन की अगर हम बात करते हैं तो भैया अपना जो पठन है, शिक्षक का अपना पठन जो है वो आदर्श पठन होता है, यानी उससे शुद्ध और स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि बच्चे आपका ही कॉपी करेंगे। आप ही पता चल रहा नॉलेज को नॉलेज पढ़ रहे हैं तो बच्चे भी तो नॉलेज ही बोलेंगे उसे, तो इसकी वजह से आपको आना चाहिए। इसके साथ मेरे भाई एकाग्रता, मतलब भाई पढ़ते समय फोकस जो है वो पूरी तरीके से विषय पर होना चाहिए। पढ़ते समय ध्यान पूरी तरीके विषय वस्तु केंद्रित होना चाहिए। महत्वपूर्ण प्रश्न की अगर हम बात करते हैं जो आपको खुद से करने हैं, तो पहला है पठन शिक्षण के देखो और कहो विधि क्या है, यानी देखो और कहो किस विधि को कहा जाता है। साथ ही साथ सहचर्य विधि प्रतिपादक कौन है, साथ ही साथ शुद्ध पठन एवं शिक्षक की क्या भूमिका होती है, और अक्षर बोध विधि का सही क्रम क्या होता है। ये क्वेश्चन आप लोग मेरे भाई अच्छे से समझ चुके हैं। अब इनके करेंगे और इससे करके करेंगे और इससे आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले नए सेशन के साथ में। उसी के साथ फिर से मैं आपको बता दूं, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हिट द बेल आइकन फॉर माय न्यू अपडेट। और याद रखिएगा कि इसी प्रकार से पूरा का पूरा मैं आपका सिलेबस करवा दूंगा, लेकिन उसके साथ में एग्ज़ाम से जो जस्ट पहले मैं फर्रे लेकर आता हूँ मेरे भाई, जो फास्टेस्ट रिवीजन फर्रे होते हैं वो एक तरीके से इस पूरे का रिवीजन होता है, उसे पढ़ना बिल्कुल ना भूलें। और याद रखिएगा इस पर अच्छे नंबर लाने के लिए आपको हिंदी में बेस्ट कमांड बनानी पड़ेगी। हिंदी पे आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए और मैथ भी आपको नॉर्मल बेसिक कमांड अच्छी होनी चाहिए, तभी जा कर के आप इस सिलेबस में या इस सब्जेक्ट में अच्छे नंबर्स को अचीव कर पाएंगे, ठीक है। आगे आने वाली क्लास जो हैं उसमें मैं आपको हिंदी जो है वो आएंगी। अभी तो ये शुरुआत है, जो कि हमारे क्वेश्चन लघु उत्तरी में बनते हैं। पठन क्या है, पठन कितने प्रकार के हैं, पठन की ये विधि कैसे होगी, ये वाली विधि कैसे होगी, ठीक है। वर्ण क्या है, ये सारी बातें हैं। द्विज शब्द क्या है, गुणक क्या है, ये सारे पूछे जाएंगे, तो वो मैं आपके बेसिक अभी करवा दे रहा हूँ। चलिए बाय बाय, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।